नमस्कार, जोहार, मैं हेमंत कुमार। वैसे तो आप में से काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियोज बनाना चाहिए, हमें कौन सा नीश सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उस पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका नीश क्या है, आपने कौन सा नीश डिसाइड किया है, क्या उस नीश में आपका इंटरेस्ट है, क्या उसमें आपका नॉलेज है या नहीं, उस नीश को आप कितने दिनों तक मेंटेन कर सकते हैं, कितने दिनों तक उस नीश में आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना नीश सेलेक्ट कर सकते हैं और जब आप अपना एक नीश सेलेक्ट करें तो फिर उसी पर आप रेगुलरली कंटेंट कैसे डाल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स इंस्टिल योर माइंड। नमस्कार, जोहार, मैं हेमंत कुमार। बी फोकस्ड, डोंट बी फोकस्ड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, तो स्टार्टिंग से ही मुझे क्लियर नहीं था कि मेरा नीश क्या है या फिर मैं इसी रिलेटेड सिर्फ कंटेंट डालूंगा। धीरे धीरे सभी को मालूम पड़ती है, क्लैरिटी बाद में आती है। तो अभी आप ऐसा मत सोचिए कि अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा नीश क्या है तो मैं आगे जाके कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल जिन जिन चीज़ों पर आपको मन लग रहा है, जिसमें आपको रुचि लग रहा है, तो उसके रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट करते जाए। थ्रू आउट द टाइम सारी चीज़ें फिल्टर आउट होकर आपके पास सिर्फ एक नीश बचेगा और वही आपका एक्चुअल नीश होगा और उसी पर आपको काम करना है। सो अब यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि आपको अपना नीश कैसे फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैंने ये व्हाइट बोर्ड इसी के लिए बनाया है अभी हाल फिलहाल। सो अगर आप अपना एक नीश फाइंड आउट करना चाहते हैं सो यहाँ पर आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहला है आपका इंटरेस्ट, कि किस चीज़ में आपका मन लगता है, किस में आपका रुचि है। दूसरी चीज़ है आपका नॉलेज, किस चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज है, किस चीज़ के बारे में आपके पास ज्ञान है। अगर मान के चले कि किसी एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट तो है बट उसमें नॉलेज नहीं है तो फिर वो चीज़ काम नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी चीज़ में आपके पास नॉलेज है बट इंटरेस्ट नहीं है तो वो भी काम नहीं चलेगा। यानी आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक डिसाइड करना है, थोड़ा सोचना है, चिंतन मनन करना है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है और उसमें आपका नॉलेज भी है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपका जो नॉलेज लेवल हो काफ़ी हाई लेवल का हो, आप उसमें पूरा एक्सपर्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है लेकिन अगर उसमें नॉलेज कम भी है, अगर आपको बेसिक्स अच्छे से पता है तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। थ्रू आउट द टाइम आप अपने आप को भी एजुकेट करते रहेंगे और लोगों को भी एजुकेट करते जाएंगे। तो इन दो चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो है आपका मार्केट डिमांड। क्या लोगों को उस टॉपिक के बारे में कंटेंट चाहिए या नहीं चाहिए, क्या उनकी ज़रूरत है या नहीं। अगर मान के चलिए आपने कोई एक टॉपिक सोचा कि मैं इस टॉपिक पर वीडियोज बनाऊंगा बट उसका मार्केट डिमांड ही नहीं है, लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो टॉपिक भी नहीं चलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको देखना है मोनेटाइजेशन ऑप्शंस, यानी पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं उस टॉपिक पर। जैसे अगर आप YouTube पर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो आप एड रेवेन्यू से अर्निंग करेंगे, बट ऐसे कुछ नीशेस है जहां पर आपको और भी कई सारे मोनेटाइजेशन, पैसे कमाने के तरीके मिल जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें टेक के रिलेटेड तो आपको काफ़ी सारे अनबॉक्सिंग रिव्यू यूनिट्स मिलते हैं, तो वो भी एट द एंड कुछ हद तक वो आपका इनडायरेक्ट अर्निंग है। आपके पास फ्री में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप उन्हें खुद यूज कर सकते हैं या फिर रीसेल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स है जहाँ पर आपको ह्यूज लेवल पर मोनेटाइजेशन तरीके मिलते हैं, कि कई सारे टॉपिक्स है जहाँ पर आप अपने चैनल से ही एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, अगर आपके चैनल पर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर यहाँ पर हम बात करें वेबसाइट की तो वेबसाइट में भी कई सारे तरीके हैं अर्निंग करने के किन्हीं किन्हीं टॉपिक्स पर। तो ये जो चार चीज़ें हैं अगर आप अच्छे से देखते हैं किसी एक टॉपिक पर और आपको लगता है कि हाँ वो टॉपिक इन चारों में अच्छे से फिट बैठता है, यानी मेरा इंटरेस्ट भी है, उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, मार्केट डिमांड भी है और मोनेटाइजेशन के तरीके भी अच्छे खासे हैं, तो उस चीज़ को आप अपना नीश बना सकते हैं। अब आप में से काफ़ी लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि आपने तो ये चार क्राइटेरिया बता दिए कि अगर कोई टॉपिक इन चारों क्राइटेरिया के ऊपर खरा उतरता है तो उसे मुझे कंसीडर करना चाहिए एज ए नीश, बट आखिर पता कैसे करें, उसका कुछ प्रोसीजर बताइए। सो यहाँ पर मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं,
जिन जिन चीज़ों में आपको मन लगता है, जिसमें भी आपको रुचि है, उन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे मान के चलिए मुझे इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट है बिजनेस में, मुझे इंटरेस्ट है स्टार्टअप्स में। ओके, सो ये मेरे इंटरेस्ट है। तो इस तरह आपके जितने भी इंटरेस्ट हो आप नीचे यहाँ पर नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको उसके कॉरेस्पोंडेंस अपना नॉलेज लेवल भी नोट डाउन करना है। जैसे मार्केटिंग मुझे कितनी आती है, चलो यहाँ पर मैं 1 टिक लगाता हूँ या फिर 2 टिक लगाता हूँ, चलो थोड़ा बहुत आती है। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, कैसे बिजनेस सेटअप करना है, कैसे उसे आगे ले जाना है, बिजनेस ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन के बारे में, चलो मैं 1 ही टिक लगाता हूँ। स्टार्टअप्स की बात करें तो इसका भी मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं, तो यहाँ पर मैं कम ही लगाता हूँ। अगर मान के चले यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने लिखा है अपने नीश में, तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा पता है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया, इंस्टाग्राम ग्रो किया है, कैसे काम करता है मुझे पता है। तो इस तरह जितने भी आपका इंटरेस्ट है आप सभी को नोट डाउन कीजिए और उसके करस्पोंडेंस आप नॉलेज लेवल लिखिए कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा नॉलेज है। और जिस भी चीज़ में आपका ज़्यादा नॉलेज है इन सभी में से, और जिसमें आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, उस चीज़ को आप एज ए नीश कंसीडर कर सकते हैं। तो मान चलिए मुझे बिजनेस एंड मार्केटिंग इन दोनों को मैं कंसीडर कर सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक ही को कंसीडर करना है। जैसे मान चलिए मैं इन दोनों को अपना नीश कंसीडर करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों को मिक्स कर सकता हूँ, बिजनेस एंड मार्केटिंग। अब यहाँ पर बाद में मुझे देखना है जो और 2 चीज़ें थी। इंटरेस्ट नॉलेज तो हो गया, बाद में मुझे क्या देखना है, मार्केट डिमांड एंड मोनेटाइजेशन ऑप्शंस। यानी क्या मार्केट डिमांड है? तो हाँ बिल्कुल है। आज के समय में मैक्सिमम लोग खुद का बॉस बनना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो डिमांड तो है। मोनेटाइजेशन तरीके क्या है? मोनेटाइजेशन तरीके कई सारे हैं। अगर आप बिजनेस एंड मार्केटिंग से कंटेंट बनाते हैं, अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो जो भी अभी बडिंग एंटरप्रेन्योर से, जो भी बडिंग बिजनेसमैन है, तो उन्हें आप कंसल्टिंग दे सकते हैं, उन्हें आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अगर उनका बिजनेस सेटअप करना है, रजिस्टर करना है, तो आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, तो उनका आप सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं या फिर और तरीके से उन्हें उनका मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो ये चीज़ आपको सभी को देखनी है, उसके बाद ही आपको अपना नीश अच्छे से सेलेक्ट करना है। अब आप में से काफ़ी लोगों ने एक टर्म सुना होगा, माइक्रो नीश। तो ये क्या होता है उसके बारे में अब यहाँ पर हम बात करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नीश यानी आपका इंटरेस्ट, आपका कैटेगरी, जिस भी चीज़ में आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, अपना ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो आपका नीश हो गया। अब नीश को आप डिवाइड कर देंगे, उसे आप सेग्रीगेट करेंगे, उसे आप पार्टीशन करेंगे, तो वो आपका माइक्रो नीश कहलाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी पूरा एक नीश, एक कैटेगरी, एक पूरा इंडस्ट्री है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी में कई सारी चीज़ें, जैसे स्मार्टफोन से, मोबाइल फ़ोन से, बहुत सारी चीज़ें। जैसे मान चलिए आप सिर्फ स्मार्टफोन्स के बारे में कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये टेक्नोलॉजी का एक छोटा पार्टीशन हो गया, एक हिस्सा हो गया, तो उसे हम बोलेंगे माइक्रो नीश। अब यहाँ पर इस स्मार्टफोन जो हमारा नीश है, माइक्रो नीश है, अब इसका भी आप और स्मॉल पार्टीशन कर सकते हैं, तो इसका भी आप एक माइक्रो नीश बना सकते हैं। जैसे आप सिर्फ नोकिया के स्मार्टफोन्स के बारे में बात कर सकते हैं। मेरे पास भी नोकिया का फ़ोन, इसलिए मैं नोकिया के एग्जांपल ले रहा हूँ। मान के चलिए आप सिर्फ नोकिया के स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे, तो ये और भी माइक्रो नीश हो गया। अब मान के चलिए आपने सोचा कि मुझे सिर्फ नोकिया के फीचर फोन्स के बारे में बात करना है, आप सिर्फ इसी रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो ये भी आपका एक माइक्रो नीश हो गया इस नोकिया के स्मार्टफोन का। अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ स्मार्टफोन के बारे में बात करना नोकिया का, तो वो एक अलग नीश हो गया। तो इस प्रकार जब आप किसी ब्रॉड कैटेगरी, ब्रॉड नीश का पार्टीशन करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो नीश। तो अगर आप माइक्रो नीश सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें आपको और भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है, वो आपको अच्छे से समझ पाता है, आपको अच्छे से परसीव कर पाता है कि आखिर आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आपको किस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है। अगर मान के चलिए आप सिर्फ नोकिया के फीचर फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी लोग आपका कंटेंट कंज्यूम करेंगे, आपके ब्लॉग्स पढ़ेंगे, आपकी वीडियोस देखेंगे, तो उन्हें पता चल पाएगा कि हाँ, आपको
फीचर फोन्स के बारे में हर चीज़ पता है। अगर आप सिर्फ स्मार्टफोन्स के बारे में बात करें तो आपको पता है कि स्मार्टफोन्स में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ नोकिया से रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं तो आपको पता है कि नोकिया में क्या स्पेशलाइजेशन है, नोकिया के फोन्स बाकी कंपनीज की तुलना में कितने अच्छे हैं या फिर आपको क्यों परचेज करने चाहिए। तो इस प्रकार जब आप कोई माइक्रो नीश सेलेक्ट करते हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन वहाँ पर स्पेसिफाई हो जाता है, लोग भी आपसे जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो अगर आप कोई ब्रॉड नीश सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप माइक्रो नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है और इसमें जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना स्पेशलाइजेशन, आप यहाँ पर अपना एक्सपर्टीज काफ़ी लो लेवल पर बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इसी चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, मैं पूरा टेक्नोलॉजी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्मार्टफोन को टारगेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैमरा को टारगेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ माइक्रोफोन को टारगेट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप अपना नीश डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपको अपना नीश कैसे स्पेसिफाई करना है, कैसे डिसाइड करना है। आपको अपना इंटरेस्ट, नॉलेज, मोनेटाइजेशन ऑप्शंस और मार्केट डिमांड देखना है। कोई भी टॉपिक अगर इन चारों क्राइटेरिया को काफ़ी अच्छे से फुलफिल करता है तो आप उसे अपना नीश बना सकते हैं। नीश ही नहीं, आप अपना एक माइक्रो नीश भी इसी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और हो सके तो इसे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अंत में आपको यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। बी फोकस्ड, डोंट बी इन फोकस।